हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम समझेंगे महत्तम समापवर्तक को। महत्तम समापवर्तक का अर्थ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणन को ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं। बहुत सारे लोगों को महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अंतर स्पष्ट नहीं होता है। आशा है आज के इस वीडियो से आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए एक उदाहरण से हम महत्तम समापवर्तक को समझते हैं। इसके लिए हमने दोस्तों 48 के गुणनखंड लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48 अर्थात इन संख्याओं से 48 को भाग दिया जा सकता है। इसी प्रकार से 64 के गुणनखंड लिखे हैं। 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 और इसी प्रकार 72 के सभी गुणनखंडों को लिखा हुआ है। चलिए इन सभी गुणनखंडों का हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। इसके लिए 2, 2, 2, चूँकि 3 इसमें नहीं है, 1 है, 1, इस तरह से 4, 8 और उसके बाद कोई भी संख्या जो तीनों में हो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको प्राप्त होता है 8। यही 8 48, 64 और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम 48, 64 और 72 को भाग दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की विधियाँ। सबसे पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरा है अपवर्तक अर्थात गुणनखंड विधि और तीसरा है भाग विधि। दोस्तों सबसे सरल विधि भाग विधि को आज हम समझेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने एक प्रश्न लिया है, भाग विधि से हल करना है। 60, 90 और 210 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हल करने की विधि को समझते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे। 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 45 दूने 90, 2 एकम 2, 2 शून्यम और 2 पंचे 10। चलिए इसको और भाग देते हैं 5 से। ऐसी संख्या का चयन करेंगे जिससे तीनों संख्या एक साथ भाग जा सके। तो हम लेते हैं 3, 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। चलिए अब इसे हम भाग देंगे 5 से। 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। अभी हम ध्यान से देखेंगे 2, 3 और 7 जो बचा हुआ है, किसी भी संख्या से भाग देने पर 2, 3 और 7 एक साथ भाग नहीं जाएगा। अतः 2, 3 और 7 को हम छोड़ देंगे और HCF हमको प्राप्त होगा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको गुणा करेंगे, 2, 3 और 7 को छोड़ देंगे। यही भाग विधि है दोस्तों। 2 तिया 6, 6 पंचे 30। इस तरह से हमको भाग विधि से HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक प्राप्त हो जाता है। इस विधि से हम किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, लेकिन विधि को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18 और 55 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। ध्यान से देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या अर्थात हमको महत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करनी है। 2 और 3 शेष बचे ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको आइए धीरे से हल कर लेते हैं। दोस्तों 18 और 55 में क्रमशः 2 और 3 शेष बचे, तो हल करेंगे। 18 में 2 घटा देंगे और 55 में भी 3 घटा देंगे। आइए देखते हैं, 18 में 2 घटाएंगे तो 16, 55 में 3 घटाएंगे तो 52। अब हमें 16 और 52 इन्हीं का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात कर लेनी है। चलिए हल करते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, 2 छिक्का 12। जब तक 2 से पूरी तरह भाग जाएगा 2 से ही देते रहेंगे। 2 चौक 8 और 13 दूने 26। दोस्तों अब 4 और 13 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 4 और 13 एक साथ भाग जाए, अतः हमारा HCF जो होगा वो होगा सिर्फ 2 गुणा 2, 4 और 13 छूट जाएगा। 2 दूने 4 ये होगा, अर्थात 4 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 18 और 55 को भाग देने पर 2 और 3 शेष बचेगा। चलिए अब हम लघुत्तम समापवर्तक को समझते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लघुत्तम समापवर्तक को समझते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को कहते हैं LCM अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको एकदम आसान भाषा में समझें तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, उसी को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। आइए लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियों को जानें। सबसे पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी विधि है भाग विधि, डिवीज़न मेथड। सबसे सरल विधि भाग विधि को ही आज हम समझने वाले हैं, जिसमें हमारा एक प्रश्न है 40, 36, 126। 40, 36 और 126। आइए अब हम 40, 36 और 126 के लघुत्तम समापवर्तक निकालने की भाग विधि को समझते हैं। 40, 36 और 126। चलिए सबसे छोटी संख्या 2 से इसको विभाजित करते हैं। 2 दूने 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। जब तक 2 से यह विभाजित होता रहेगा हमें 2 से ही विभाजित करते रहना है। चलिए 2 दहम 20, 2 निया 18। अगर 2 से 63 विभाजित नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही उतार देते हैं। 2 से फिर से विभाजित करेंगे, 2 पंचे 10। अब 9 भी नहीं विभाजित होगा तो उसे वैसे ही उतार देंगे 63। अब चलिए 2 के बाद सबसे छोटी संख्या 3 से इसे विभाजित करते हैं। चूँकि 5 विभाजित नहीं होगा उसे ऐसे ही उतार देंगे। 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 एकम 3। जब तक 3 से विभाजित होगा हमें 3 से ही विभाजित करते रहना है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब हम 3 से छोटी संख्या 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, 1 है तो 1, 7 है तो 7। अब 5 से छोटी संख्या 7 से विभाजित कर देंगे। 7 एकम 7। इस तरह से यह पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। अब हम एलसीएम निकालने के अंतिम पड़ाव पर चलेंगे। हमको जितना भी गुणनखंड प्राप्त हुआ है उन सभी को हम गुणा करके लिखेंगे। चलिए गिन लेते हैं। 1, 2, 3,
2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 7। चलिए इसको हल करते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 तिया ऐसे हल कर लेते हैं। 5 गुणा 7 आगे हल करेंगे। 3 चौक 12 का 2 हासिल आई 1, 3 दूने 6 और 1 7। अब 5 गुणा 7 हल करते जाएंगे। 5 दूने 10 का 0 हासिल आई 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब 7 का करेंगे। 7 शून्यम 0, 7 छिक्का 42 का 2 हासिल आई 4, 7 तिया 21, 21 4 25। इस तरह से 2520 हमको एलसीएम प्राप्त हो जाता है। दोस्तों यह लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की सबसे आसान विधि है। आशा है इस वीडियो से आप लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधि को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे। ध्यान से देखेंगे। छोटी से छोटी संख्या अर्थात इसमें हमको लघुत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करनी है। चलिए 8, 9, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक पहले ज्ञात करते हैं। 9, 12, 15 इसको 2 से भाग देंगे। 2 चौक 8, चूँकि 9 नहीं जाएगा 2 से इसलिए उसको ऐसे ही लिख देते हैं। 2 छिक्का 12 और 15 भी नहीं जाएगा, उसको ऐसे ही उतार देंगे। जब तक 2 से भाग जाएगा 2 से ही भाग देंगे। 2 दूने 4, 9 ऐसे ही, 2 तिया 6 और 15 भी ऐसे ही। चलिए 2 से फिर भाग देंगे। 2 एकम 2, 9 का 9, 3 का 3 और 15 का 15। अब 3 से विभाजित करेंगे। एक तो ऐसे ही उतर जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। जब तक 3 से विभाजित होगा 3 से ही विभाजित करिएगा। 3 एकम 3, 1 का 1 और 5। चलिए अब 5 से विभाजित करते हैं अंतिम। 1 1 1, 5 एकम 5। इस तरह से पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। अब हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। मैंने इसका एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंडों को लिख लिया है। अब चलिए इसको गुणा करते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 3 तिया 9। गुणनखंड में प्राप्त सभी संख्याओं का एक साथ गुणा किया जाता है, ध्यान देंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं। 8 निया 72 गुणा 5, 5 दूने 10 का 0 हासिल आई 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। हमको 360 लघुत्तम प्राप्त हुआ है, लेकिन चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि हर दशा में एक शेष बचे, अतः हमारा आंसर होगा 360 धन 1 अर्थात 361। यह हमारा उत्तर होगा। अर्थात यही वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचेगा। आशा है आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।